जब कोई मुझे वस्तु की तरह उपयोग करता है, ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? मैं उस व्यक्ति को चोट भी नहीं पहुंचाना चाहती। मन की शांति कैसे मिले? मैं टूट फूट गई हूँ। जीवन की उलझनों में दूसरे कभी भी उत्तरदायी नहीं होते। सारा उत्तरदायित्व अपना होता है। जैसे तुमने कहा कि जब कोई मुझसे छल और दगा करता है तो मेरे दिल को चोट पहुंचती है। थोड़ा सोचो, दिल को चोट किसी के छल और दगा करने से नहीं होती। तुमने चाहा था कि कोई छल और दगा न करे, इसलिए चोट होती है। ये तुम्हारी चाह का फल है और सारी दुनिया तुम्हारी चाह को मानकर चले, ये तुम्हारे हाथ में नहीं, ये किसी के भी हाथ में नहीं। लेकिन हम ये भी सोचने के आदी हो गए हैं कि हर चीज का दायित्व दूसरे पर थोप दे। इससे आसानी होती है, राहत मिलती है। राहत मिलती है कि मैं जिम्मेवार नहीं हूं। अब कोई छल कर रहा है इसलिए कष्ट हो रहा है, लेकिन तुमने चाहा ही क्यों कि कोई छल न करे? और ये हमारे हाथ में कहाँ है कि हम ऐसी दुनिया बना लें जिसमें छल और कपट न हो। छल भी होगा, कपट भी होगा। हम इतना जरूर कर सकते हैं कि हम अपने को ऐसा बना लें कि दूसरे के छल और कपट को भी स्वीकार कर सके। कर्म उसका है, फल उसका होगा। तुम्हें परेशानी क्यों हो? और तुम्हारी परेशानी उसके छल और कपट को नहीं रोक पाएगी। हाँ, अगर गैर परेशान रह जाओ, तुम्हारी शांति में कोई विघ्न और बाधा न पड़े, तुम्हारा हृदय अगर निष्कंप रह जाए, कोई कलुष, कोई शिकायत, कोई शिकवा न उठे, तो शायद तुम उस दूसरे व्यक्ति को बदलने में समर्थ भी हो जाओ। ये बहुत मुश्किल है उस आदमी को धोखा देना जो तुमसे धोखा खाने को चुपचाप राजी है, लेकिन न शिकायत है न शिकवा है। इतना गिरा हुआ आदमी जमीन पर पैदा ही नहीं हुआ और न पैदा हो सकता है। लेकिन तुम्हारा दुख, तुम्हारी पीड़ा उसकी विजय है। और उसे जब छल से और छलावे से विजय मिलती हो तो विजय को छोड़ना बहुत मुश्किल है। मुझे बहुत प्रीति कर रही है एक फकीर की कहानी। एक पूर्णिमा की रात और एक चोर उसके झोपड़े में घुस आया। फकीर के घर में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक कंबल है जिसे ओढ़कर वो बरामदे में लेटा हुआ है। रात के पूरे चांद को देख रहा है। उसने चोर को भीतर आते हुए देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। आंसू इस बात के कि ये नासमझ चोर, इसे इतना भी पता नहीं है कि इस फकीर के घर में कुछ भी नहीं। काश ये 2 दिन पहले मुझे खबर कर देता तो मैं कुछ मांग के जुटा लेता। इसके लिए तो कुछ तो इंतजाम कर लेता। गांव से 10 मील दूर इस पहाड़ी पर चढ़ के आया है और मेरे घर से खाली जाएगा। जीवन भर के लिए मेरे दिल को एक पीड़ा दे जाएगा। वो उठा, चोर के पीछे हो लिया। जैसे ही चोर घर के भीतर घुसा, फकीर ने मोमबत्ती जला ली। चोर ने कहा, आप कौन हैं? फकीर ने कहा, तुम इसकी फिक्र न करो, इतना ही समझो कि दोस्त हूं, दुश्मन नहीं। चोर ने कहा, क्या अकस्मात 2 चोर इस घर में घुस आए हैं? फकीर ने कहा, मैं घुस नहीं आया हूं। 30 साल से इस घर में मैं रहता हूं और ये मोमबत्ती मैंने इसलिए जला ली है कि कहीं कोई चोट न लग जाए।
घर के भीतर अंधेरा है और इसलिए भी जला ली है कि 30 साल में मैं खुद कुछ भी खोज न पाया। ये घर इतना खाली है, इतना सूना है। शायद तुम्हारे भाग्य में से कुछ मिल जाए और तुम्हारी कृपा से मैं भी कुछ भागीदार हो जाऊं। चोर तो ऐसे आदमी को देखकर बहुत घबराया। ये मालिक है और ये कैसी बातें कर रहा है। चोर ने कहा, मुझे जाने दो। उस फकीर ने कहा, यूं नहीं, कम से कम घर की पूरी छानबीन तो कर लो। जब भी कोई काम करो तो पूरा करो, और जब भी कोई काम करो तो समग्रता से करो। और फिर भय किसका? तुम मजे से खोजबीन करो। मैं सहायता के लिए तैयार हूं। अगर तुम मुझे भागीदार नहीं बनाना चाहते तो भी कोई हर्ज नहीं। मुझे तो मिला नहीं, यूं भी नहीं मिला, यूं भी नहीं मिलेगा। तुम सब ले जाना। ठंडी रात, लेकिन चोर को पसीना छूट गया। उसने कहा, आप आदमी कैसे हैं? ये मकान आपका है। उस फकीर ने कहा, मकान अगर मेरा होता तो मेरे साथ आता और मेरे साथ जाता। न ये मेरे साथ आया और न ये मेरे साथ जाएगा। ये मकान किसी का भी नहीं है। मुझ में तुम में फर्क ये है कि मैं 30 साल पहले इसमें प्रवेश किया था। तुम 30 साल बाद पीछे प्रवेश किए हो। लेकिन चोर ने कहा, कुछ भी हो तो मुझे क्षमा कर दो और मुझे जाने दो। मुझसे गलती हो गई। तो फकीर ने अपना कंबल उस चोर को ओढ़ा दिया और फकीर नंगा खड़ा हो गया। और फकीर ने कहा, रात सर्द है और गांव दूर है। अगर तुम्हें सर्दी जुकाम पकड़ गया तो जिम्मेवारी मेरी होगी, और मैं तो घर के भीतर हूं, किसी तरह गुजार लूंगा सूरज के उगने तक। और कल कहीं से मांग कर कंबल भी जुटा लूंगा। तुम ये कंबल ही ले जाओ, कम से कम राहत रहेगी मन को। तुमने मुझे इतना गौरव दिया है, मुझे सम्राट बना दिया। सम्राटों के घर में चोर घुसते हैं, फकीरों के घर में कोई चोर घुसा? इनकार न करना। चोर इतने घबराहट में था, उसके हाथ ऐसे कप रहे थे, लेकिन मजबूरी में उसने कंबल ले लिया कि किसी तरह बाहर हो जाओ। जब वो बाहर हो गया तो उसने लौट के देखा कि फकीर उसके पीछे चला आ रहा है। उसने पूछा कि कृपा करके अब तो मुझे छोड़ दो। फकीर ने कहा, अब तुम्हें छोड़कर क्या करूंगा? घर बार तो तुम ले चले। अब अकेला रहकर मैं यहाँ क्या करूंगा? जहां तुम रहोगे वहां मैं भी रहूंगा। तुमको तो राजी कर लिया, कंबल को कैसे राजी करूंगा? कंबल नाराज होगा कि इतने दिन मैंने साथ दिया और मुझे यूं छोड़ दिया। मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, साथ ही रहेंगे, दुख सुख जो होगा सहेंगे। चोर ने कहा, मुझे माफ करो, ये कंबल अपना वापस ले लो और अपने घर ले जाओ। मैं भूल से घर में घुस गया, मुझे पता न था कि ये फकीर का घर है। मेरी प्रार्थना, मेरी अर्जी स्वीकार कर लो और मुझे क्षमा करो। वो फकीर कंबल लेकर भीतर चला गया और तभी चोर ने जोर की आवाज सुनी कि रुक, कमबख्त लौट। चोर हिम्मतवर आदमी था, बहादुर आदमी था, लेकिन उसने ऐसी कड़कदार आवाज न कभी सुनी थी। जेलों में रहा था, ऐसे काम किया था कि सूलियों पर चढ़ जाए, मगर ये आवाज, ये बुलंदगी, वो घबराहट में पीछे लौट आया। फकीर ने कहा, सुन, दरवाजा खोल कर आया था, कम से कम दरवाजा बंद तो करता जा। इतनी सभ्यता तो सीख। और मेरे पास जो कुछ था मैंने तुझे दिया, कम से कम मुझे धन्यवाद तो दे। अब आ ही गया है तो कम से कम थोड़ी आदमियत तो सीख कर जा। और तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। चोर ने जल्दी से धन्यवाद दिया, दरवाजा बंद किया और भागा। जब वो भाग रहा था तब फकीर ने खिड़की से कहा, देख, जब वक्त पड़ेगा तब मैं ही तेरे काम आऊंगा।
ये छोटा सा धन्यवाद तेरी जिंदगी के लिए छाया बन जाएगा। और कुछ दिनों बाद चोर पकड़ा गया। आखिर चोर 99 बार बच जाए, लेकिन 100वीं बार तो पकड़ना ही वाला है। और अदालत में पूछा गया कि कोई है जो तुम्हें जानता हो इस नगर में। चोर ने कहा, मेरा धंधा ऐसा है कि मैं दिन में बाहर तो निकलता नहीं। मेरा धंधा ही ऐसा है, जब सब सो जाते हैं तब मैं निकलता हूं। तो परिचय का कोई उपाय नहीं। हाँ, एक फकीर है जो मुझे जानता है। वो गांव के बाहर 10 मील दूर रहता है। फकीर को बुलाया गया। वो प्रसिद्ध फकीर था। चोर नहीं जानता था, लेकिन मजिस्ट्रेट जानता था, अदालत जानती थी। उन्होंने इस फकीर को पूछा कि क्या तुम इस चोर को पहचानते हो? फकीर ने कहा, यह आदमी चोर नहीं है। इसे मैं पहचानता हूं, भली भांति पहचानता हूं। एक रात ये मेरे घर मेहमान हुआ था। और चोर तो ये बिल्कुल भी नहीं है। चोर होना तो दूर, मैंने इसे कंबल भेंट किया था जो मैं अभी भी ओढ़े हुए हूं। इसने इसे भी लेने से इनकार कर दिया था। मैं इसका ऋणी हूं। चोर होना तो दूर, मैं इसे कुछ भी न दे सका, फिर भी ये मुझे धन्यवाद देकर गया था। चोर होना तो दूर, जो सभ्य और शिष्ट कहे जाते हैं, वे भी इतने सभ्य और शिष्ट नहीं हैं कि जब द्वार किसी का खोले तो द्वार बंद करके भी जाए। ये द्वार बंद करके गया था। यह आदमी बड़ा भला है। यह आदमी बड़ा प्यारा है। फिर किसी और गवाही की जरूरत नहीं है। तुम्हारा शब्द पत्थर की लकीर है। चोर की जंजीरें खोल दी गई। फकीर बाहर निकला। चोर फकीर के पीछे आया। फकीर ने कहा, क्या बात है? चोर ने कहा, मुझे माफ कर दो, एक बार और माफ कर दो। उस रात तुम मेरे पीछे आए थे और मैंने तुम्हें लौटा दिया था। मुझ जैसा अभागा नहीं। और आज मैं तुम्हारे पीछे आया हूं और सदा तुम्हारे पीछे रहूंगा। मुझे कभी लौटाना मत। मैंने बहुत आदमी देखे, मगर बस आदमी की शक्लें हैं। आदमी मैंने तुम में देखा। मुझे अपने चरणों में ले लो। मुझसे जो सेवा बन पड़ेगी मैं तुम्हारी करूंगा। फकीर ने उसे अपने साथ ले लिया और रास्ते में कहा, तुझे पता है, मैंने कभी सोचा भी न था कि मेरे भीतर कविता की कोई क्षमता है। जिस रात तू आया था और वापस गया और मैं खिड़की पर बैठकर पूरे चांद को और तुझे जाते हुए देख रहा था, तो पहली बार मेरे जीवन में काव्य का जन्म हुआ। मैंने पहली कविता लिखी। एकमात्र कविता मैंने जीवन में लिखी। वो कविता बड़ी प्यारी है। उस कविता का अर्थ है कि काश ये मेरे हाथ में होता तो आज मैं उस चांद को तोड़कर उस चोर को भेंट कर देता। मगर ये मेरे बस में नहीं है। इस दुनिया में तुम्हें सब तरह के लोग मिलेंगे, और यूं तुम अगर हर आदमी से प्रभावित होते रहे, थपेड़े खाते रहे, तुम्हारे जीवन की नौका यूं ही डगमगाती ही रहेगी। तुम किनारा कभी पा न सकोगे। तुम मझधार में डूबोगे, साहिल तुम्हें मिलेगा नहीं। एक बात ठीक से समझ लो, हम अपनी दुनिया खुद बनाते हैं। और अगर कोई तुम्हारे साथ छल करता है या कपट करता है, क्या छीन लेगा? तुम्हारे पास है क्या? तुम्हारे पास कुछ भी तो नहीं है। और जो गरीब छल कपट कर रहा है, वो दीन दरिद्र है। उसके पास भी कुछ नहीं है। सोचता है शायद छल कपट से कुछ मिल जाएगा। मेरी सलाह, पहली सलाह, जो तुम्हें धोखा दे, समझना कि बड़ा गरीब है। तुमसे तो ज्यादा गरीब है।
जो तुम्हारे साथ छल करे, कपट करे, समझना कि दीन है, तुमसे तो बड़ा भिखारी है, उस पर दया करना, उस पर करुणा करना। इसलिए नहीं कि तुम्हारी दया और करुणा से वो बदल ही जाएगा, वो बदले या न बदले, लेकिन तुम बदल जाओगे। और असलियत बात यही है कि तुम बदल जाओ और तुम एक ऐसी स्थिति में आ जाओ कि दुनिया तुम्हारे साथ कुछ भी करे, लेकिन तुम्हें डावाडोल न कर सके। तुमने पूछा है कि लोग जब किसी वस्तु की तरह मेरा उपयोग करते हैं तो बड़ी चोट पहुंचती है, लेकिन तुम खुद अपने को वस्तु की तरह उपयोग कर रहे हो, ये तुमने सोचा? तुमने अपने को आत्मा की तरह उपयोग किया है कभी जीवन के किसी क्षण में? तुमने खुद अपने को वस्तु की तरह उपयोग किया है, एक शरीर मात्र। और जब तुम खुद ही अपने साथ ये व्यवहार कर रहे हो तो दूसरों से क्या शिकायत? वे तुमसे वही कर रहे हैं जो तुम अपने से कर रहे हो। और शरीर तो वस्तु है ही। तुम अपने भीतर छिपे हुए उस चैतन्य को पहचानने की कोशिश करो जो वस्तु नहीं है। फिर तुम्हारा कोई भी कैसा भी उपयोग करे, तुम भली भांति समझोगे कि तुम दूर खड़े देख रहे हो, वो तुम्हारा उपयोग नहीं। सिकंदर भारत आया और भारत से लौटते वक्त अरबों की संपत्ति लूट के ले गया। भारत की सीमा छोड़ने के पहले उसे याद आया उसके शिक्षा गुरु अरिस्टोटल ने। उसने कहा था कि जब भारत से तुम वापस आने लगो तो कम से कम एक सन्यासी को लेते आना, क्योंकि दुनिया में और सब कुछ है, हीरे है और जवाहरात है, लेकिन सन्यास की अद्भुत कल्पना पूरब की बस अपनी है। और मैं एक सन्यासी को देखना चाहता हूं, समझना चाहता हूं। आखिर सारा पूरब अपनी सारी प्रतिभा सन्यास की दिशा में क्यों अनुप्राणित करता है? तो सिकंदर ने खबर की आसपास कि कोई सन्यासी यहां उपलब्ध होगा। किसी ने कहा, यूं तो बहुत सन्यासी हैं, लेकिन अगर तुम सच में ही किसी सन्यासी को ले जाना चाहते हो तो इस गांव के बाहर एक नदी के किनारे वर्षों से एक सन्यासी का डेरा है, उसे राजी कर लो। सिकंदर ने कहा, राजी कर लो? ये मेरी भाषा नहीं है, मेरी तलवार हर चीज को राजी कर लेती है। तो उस गांव के लोगों ने कहा, फिर तुम्हें सन्यासी का कोई पता नहीं। ये तलवार सब कुछ कर सकती है, लेकिन सन्यासी का कुछ भी नहीं कर सकती। सिकंदर की समझ के बाहर थी ये बात। सिकंदर गया और उसने घोषणा की सन्यासी से कि मैं महान सिकंदर, विश्व विजेता, तुम्हें निमंत्रण देता हूं। तुम मेरे राज्य के अतिथि रहोगे। सारा सुख, सारा वैभव जो मेरा है अब तुम्हारा है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ यूनान चलना होगा। वो सन्यासी नग्न खड़ा था सुबह की धूप में। उस सन्यासी ने कहा, पहले तो तुम ये भ्रम छोड़ दो कि तुम विश्व विजेता हो। आज हो, कल पानी की बुलबुल की तरह मिट जाओगे। ये भ्रम छोड़ दो कि तुम महान हो, क्योंकि जिस आदमी को खुद ये भ्रम होता है कि मैं महान हूं,
कम से कम वो तो महान नहीं होता। रही मेरे कहीं जाने की बात, संन्यास का मतलब ही है अपनी मर्जी से जीना, अपनी मौज, अपनी मस्ती। कभी आएगी मौज, कभी आएगी मस्ती, तो आऊंगा यूनान भी। लेकिन मुझे ले जाया नहीं जा सकता। ये तलवार म्यान के भीतर कर लो। ये तलवार उनको डरा सकती है जिनको अपने भीतर के अमृत का कोई पता नहीं है। सिकंदर ने कहा कि तुम मुझे जानते नहीं, मैं एक खूंखार आदमी हूं। मैं तुम्हारी गर्दन एक क्षण में, एक झटके में काट दूंगा। वो फकीर हंसा। उसने कहा, अगर तुम्हें इसमें मजा आता हो, सुख मिलता हो, तो ये मेरा सौभाग्य होगा। गर्दन कभी तो गिरेगी ही। चलो, एक आदमी को सुखी कर गई। एक बात तुमसे लेकिन कह दूं, जब तुम मेरी गर्दन को जमीन पर गिरते देखोगे, तो मैं भी अपनी गर्दन को जमीन पर गिरते देखूंगा, क्योंकि मैं गर्दन नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। तुम मुझे न देख पाओगे, लेकिन मैं तुम्हें देख पाऊंगा। फिर खींच लो तलवार। और ये पहला मौका है सिकंदर के जीवन में एक ऐसे आदमी से मिलने का जो निमंत्रण देता है कि खींच लो तलवार। फिर देर किस बात की है? और सिकंदर के हाथ रुक जाते हैं और सिकंदर कहता है, मुझे माफ कर दे, मैं सन्यास की भाषा नहीं समझता। उस सन्यासी ने कहा, अपने गुरु को सिर्फ यह घटना सुना देना, शायद इस घटना से उन्हें कुछ समझ में आ जाए। तुम्हें पीड़ा होती है कि कोई तुम्हारा वस्तु की तरह उपयोग करे। वस्तुतः तुम्हारा कोई उपयोग करे, इससे ही पीड़ा होती है, क्योंकि उपयोग का मतलब है तुम्हारा असम्मान। उपयोग का अर्थ है तुम्हारे व्यक्तित्व को, तुम्हारी आत्मा को स्वीकृति नहीं दी जा रही। तुमसे वही काम लिया जा रहा है जैसा किसी मशीन से काम लिया जाता है, लेकिन 24 घंटे यही हो रहा है। तुम किसी की पत्नी हो, तुम किसी के पति हो। तुमने अपनी पत्नी की आत्मा जानी है या उसका शरीर ही जाना है? तुमने अपने पति के भीतर झांका है या सिर्फ बाहर? जो दर्पण में दिखाई देता है वही देखा है। तुम्हारे बच्चे हैं, तुम उनका भी तो उपयोग कर रहे हो। कोई अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहता है, कोई इंजीनियर बनाना चाहता है, कोई वैज्ञानिक बनाना चाहता है, लेकिन भीतरी आकांक्षा क्या है? आकांक्षा है कि इन बच्चों का उपयोग हो, इन बच्चों को धन में कैसे रूपांतरित किया जाए, ये बच्चे रुपयों के सिक्के में कैसे ढाले जाए। यही है तुम्हारी कोशिश। हर आदमी हर दूसरे का उपयोग कर रहा है, और ये तब तक जारी रहता है जब तक तुम अपने को न पहचान लो। कसूर किसी और का नहीं है। तुम्हारे प्रश्न में झलक ऐसी है कि जैसे कसूर किसी और का है। तुम शिकार हो और शिकारी कोई और है। नहीं, तुमने खुद भी अपने को अभी नहीं जाना, उसको जिसको तोला नहीं जा सकता, उसको जिसका कोई जन्म नहीं, उसको जिसकी कोई मृत्यु नहीं। तुम उसे पहचान लो, तो फिर कोई हर्ज नहीं है। फिर तुम्हें दुख न होगा। फिर तुम्हें सिर्फ दया आएगी उस आदमी पर जो तुम्हारा उपयोग कर रहा है। तुम्हारी आंखों में आंसू आएंगे करुणा के, कि इस बेचारे को कुछ भी पता नहीं।
कहानी है यूनान के बहुत बड़े विचारक डायोजनीस के संबंध में। डायोजनीस नग्न रहता था और एक सुंदर व्यक्ति था, अति बलशाली व्यक्ति था। उन दिनों सारी दुनिया में दासता की प्रथा थी। आदमी बेचे जाते थे जैसे जानवर बेचे जाते हैं। 4 चोरों ने देखा इस आदमी को। उन्होंने बहुत आदमी देखे थे, लेकिन ये मूर्ति की तरह सुदृढ़, ये गड़ा हुआ आदमी। सोचने लगे कि अगर इसे हम पकड़ ले, और ये फकीर है निश्चित, नग्न बैठा है, तो बाजार में इतनी कीमत मिल सकती है जितनी 10-15 आदमियों को बेचने से भी न मिले। मगर इसको पकड़ेगा कौन? ये हम 4 आदमियों के लिए काफी है। ये हम चारों को बेच देगा। उनकी खुसफुस डायोजनीस ने सुनी। झाड़ियों के पीछे छुपे हुए वे विचार कर रहे थे कि इसको कैसे फांसा जाए। डायोजनीस ने कहा, बाहर आओ, झाड़ियों के पीछे खुसफुस करने से कोई फायदा नहीं। मुझे बेचना है, मुझसे प्रार्थना करो। जंजीरों की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना मालिक हूं, और अगर 4 आदमियों की जिंदगी में खुशी आ सकती है मुझे बेचने से, मैं तुम्हारे साथ चलने को राजी हूं। वे चारों एक दूसरे की तरफ देखने चले लगे कि यह आदमी कहीं पागल तो नहीं। डायोजनीस ने कहा कि मत घबराओ, मेरे पीछे पीछे आओ। वे बाजार में पहुंचे जहां आदमी बेचे जा रहे थे। ऊंची तख्ती पर आदमी खड़ा किया जाता था और नीलामी बोली जाती थी। वो चारों आदमी डायोजनीस के सामने चोरों की तरह उसके आसपास छिपे हुए खड़े थे। उसकी इतनी हिम्मत भी न थी कि वो कह सके नीलाम करने वाले से कि हम एक गुलाम लाए हैं, इसको बेचना है। अंततः डायोनिसिस खुद ही तख्ती पर चढ़ गया और उसने तख्ती पर चिल्लाकर जो ऐलान किया वो सोचने योग्य है। उसने ऐलान किया कि यहां जितने भी गुलाम इकट्ठे हुए हैं, वहां गुलाम इकट्ठे नहीं हुए थे, वहां रईस थे, राजकुमार थे, रानियां थी, राजा थे, जो अच्छे गुलामों की तलाश में आए थे। डायोजनीस ने कहा, यहां जितने भी गुलाम इकट्ठे हैं, मैं तुम सबको चुनौती देता हूं कि ऐसा मौका बार बार ना आएगा। आज एक मालिक खुद अपने को नीलाम करता है। नीलामी सस्ती नहीं जानी चाहिए। गुलाम तो बहुत बिके हैं और बिकते रहेंगे। गुलाम दूध से बेचते हैं। मैं मालिक हूं, मैं खुद अपने को बेच रहा हूं। ये बेचारे 4 गुलाम मेरे पीछे खड़े हैं, इनको पैसे की जरूरत है। तो किसी की है हिम्मत मुझे खरीदने की तो खरीद ले। वहां एक सन्नाटा हो गया। वो आदमी इतना मजबूत था कि उसे खरीदना भी सोचने की बात थी कि इसे खरीदना है कि नहीं। कोई झंझट खड़ी करे, घर पहुंचकर कोई उपद्रव खड़ा करे, रास्ते में गर्दन दबा दे। डायोजनीस ने कहा, मत डरो, जरा इन 4 गुलामों की फिक्र करो। ये बेचारे मीलों मेरे पीछे चलकर आए हैं। इनकी इतनी हिम्मत भी नहीं है कि ये कह सके कि मुझे बेचना है। इनकी बोलती खो गई। खरीद लो, बिल्कुल घबराओ मत, मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मालिकों ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। जिस आदमी को अपने भीतर का पता चल जाता है
उसे एक मालकियत मिल जाती है, फिर उसके हाथों में जंजीरें भी हो, पैरों में बेड़ियां भी हो, तो भी तुम उसे गुलाम नहीं कह सकते। तुम उसे मार सकते हो, लेकिन उसे गुलाम नहीं बना सकते। तो जो लोग तुम्हारे वस्तुओं की तरह उपयोग करते हैं, वो दयनीय है। वो खुद अपना भी वस्तुओं की तरह उपयोग करते हैं। यहाँ हर आदमी अपने को बेच रहा है, बड़े सस्ते में बेच रहा है। और जब वो खुद अपने को बेच रहा है, तो तुमको कैसे छोड़ेगा? वो तुमको भी बेचेगा। और खुद को बिकते देखकर दुख होता है, लेकिन इस दुख से कोई हल नहीं है। सिर्फ एक ही बात इस परेशानी से तुम्हें मुक्त कर सकती है, और वो है आत्मबोध। इस बात की अनुभूति कि आग मुझे जला नहीं सकती और तलवारें मुझे काट नहीं सकती। फिर क्या हर्ज है कि तुम किसी के थोड़े काम आ गए, और वो ना समझ है कि उसने समझा कि उसने तुम्हारा उपयोग कर लिया। उसकी नासमझी उसके साथ, उसकी नासमझी उसका भाग्य, उसकी नासमझी उसकी नियति। लेकिन तुम्हारे लिए पीड़ित होने का कोई कारण नहीं है। आज इतना ही।